हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। स्वागत है आपका अपने चैनल वनी शिवा ब्लॉग्स में। बहुत ही प्यारे व्यू के साथ आपको मिल रही हूँ आज मॉर्निंग में, करवा चौथ वाले दिन। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को करवा चौथ की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। माता गौरी आप सभी लोगों के सुहाग को अखंड रखें और आपके पतिदेव को खूब लंबी उम्र दें, खूब तरक्की दें। बस यही मेरी दुआ है भगवान जी से। इतना प्यारा व्यू था कि मतलब डेली ही मैं ये तो देखती हूँ, उसके बाद अपने कामों में लगती हूँ। जैसा कि मेरे पुराने व्यूवर्स जानते हैं, आजकल मेरे घर पे पेंट प्लस थोड़ा बहुत टाइल्स का काम चल रहा था, तो उसी की वजह से पूरा घर अस्त व्यस्त है। तो तमाम सारे काम भी हैं और आज व्रत भी है, वो भी निर्जला। तो एक मतलब मैं ऐसी हूँ कि सुबह उठ के मुझे एक गिलास पानी या चाय तो मैं ना पीऊँ तो मेरे हेड पेन होने लगती है। देखते हैं कैसा बीतता है आज का दिन। जब सूरज निकलते हैं उसकी पहली किरण जो है मेरे घर के अंदर तक की आती है, मेरे गार्डन में पूरा और घर के अंदर तक की जाती है। अब ये सूरज की किरण बहुत ही सुकून देगी। सुबह सुबह या दोपहर में हर समय हम लोगों को यही वेट रहेगा, जल्दी रात कटे, सुबह सूरज देवता के दर्शन हो। उसके बाद जो है मैंने झाड़ू वगैरह लगाई, पोछा नहीं लगाती हूँ क्योंकि आजकल मिस्त्री जी आते हैं तो तमाम सारा काम रहता, गंदगी उतनी ही हो जाती है। सब घर ऐसे ही वैसे पड़ा है। तो उसके बाद जो है भैया छोटा वाला फ्रेश हो गया था, बड़ा वाला नहा चुका था। मैं भी नहाने चली गई थी। मैंने इनको पकड़ा दिया। मैंने कहा इनको ले लो, जब तक संभालो मैं नहा के आ जाती हूँ। मिस्त्री लोग आते हैं 7 बजे तक, हम सब लोग कंप्लीट नहा धो के हो जाते हैं। उसके बाद में मतलब मिस्त्री आते हैं। स्कूल जाने वाला होता है भैया तो स्कूल जाता है, और नहीं जाता है तो फिर अदर काम रहते हैं वो सारा ये करता है। फिर मैं जो अपने पूजा पाठ में लग गई। आज करवा चौथ था तो भैया गौरी माता की पूजा तो नहीं हो पाई क्योंकि यहाँ पे अभी मेरी मूर्तियाँ जहाँ पे रखी हैं वो जो है अलग साइड में रख दी थी। तो यहाँ पे गौरी की मतलब रखी हैं, उनकी पूजा और प्लस लड्डू गोपाल भोले बाबा की पूजा हो गई थी। ऐसे ही कर लिया। रात में विधिवत स्थापना करके पूजा करूँगी। और हाँ, तब तक कि ये वाला मेरा रूम साइड वाला कंप्लीट हो जाएगा, उसी में मैं कल पूजा करूँगी। मतलब आज रात में उसी में पूजा करूँगी। फिर मैंने थोड़ा भैया को देखा, इसके बाल वगैरह पोछे अच्छे से। आजकल ऐसी कंडीशन हो जाती है, लेबरों से बदतर हो जाती। पूरे दिन में धूल मिट्टी से इतना सामना करना पड़ता है कि पूछिए ही नहीं क्या हालत। शाम तक होते होते ऐसी हालत हम लोगों की हो जाती है। दोनों बच्चे और मैं, हस्बैंड तो बाहर निकल जाते हैं लेकिन हम लोग इस धूल धक्कड़ में रहते पूरा दिन, बहुत ही परेशान हो जाते हैं। आज का दिन कैसा बीतेगा फिलहाल शाम होते तक की सारा ही पता चल जाएगा कि आज का दिन कैसे बीतेगा। इस कंडीशन में मैं कैसे पूजा पाठ कर पाऊँगी। देखिए ना, हर चीज़ हम गृहिणी आराम से मैनेज कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े बहुत 5 या 10% कष्ट तो होते ही हैं। जब आप बड़े अच्छे से साफ़ सुथरे घर पे रह रहे हो, एकदम से आपको ऐसे घर पे रहना हो, वो भी पूजा का सामान बनाना हो, तो आपको थोड़ा बहुत सोचना तो पड़ता ही है कि किस तरीके से आप सारी ही चीज़ें मैनेज करेंगी। आप खाओ या ना खाओ, आप पियो या ना पियो, कुछ भी, लेकिन सारे घर के लिए खाना पीना तो बनाना है। सारे लोग, जितने भी लोग हैं, उनकी पेट पूजा का इंतज़ाम करना है। तो मैंने आज सोचा पालक की दाल बना देती हूँ, बाकी कुछ नहीं बनेगा। आज मेरे लेट भी हो गया थोड़ा पूजा पाठ करने में, नहाया, हेयर वॉश भी किए, बच्चों को भी नहलाया, तो वही है कि लेट हो गया था। तो उसके बाद मैं जो है लग गई थी सीधे खाना वाना बनाने में। तो सोचा जो है सबसे पहले खाना बनाऊंगी, उसके बाद में आगे का काम मेरा रहेगा। तो पालक की दाल बना दी है, सिंपल सी रोटियां चावल, बस इतना रहेगा और कोई भी चीज़ नहीं मैं बनाऊंगी आज जो है, क्योंकि अभी 2 बजे से फिर मुझे शाम का खाना बनाना पड़ेगा और पूजा पाठ का सारे ही सामान बनेगा। इसलिए इधर टाइल्स वाले मिस्त्री अपने काम में लगे हुए थे और मैं इधर अपने खाना पीना बनाने में लगी थी। कटाई हो रही थी लेकिन आज लेट हो गया तो साथ में ही रोटी बना रही हूँ। जैसे वो बंद कर रहे थे वैसे ही मैं रोटी बनाना स्टार्ट कर रही थी। तो उन्होंने कहा अभी 20 मिनट मैं नहीं काटूंगा टाइल्स, मैं नाप के ले आया हूँ, कट उतने ही लगाने। तो उतनी देर में मैंने सोचा 20 मिनट में जितनी रोटियाँ बन पाए उतनी बना के रखती हूँ, क्योंकि धूल ज़्यादा आ जाती है ना तो फिर बेकार ही हो जाएगा सारा मामला। इस वजह से जो है जल्दी जल्दी फटाफट रोटियाँ बना दे रही हूँ। गैया की, लड्डू गोपाल की, प्लस इन लोगों की, जो एक लेबर है और इनके डैडी और अंश। सिवाय तो मान लो खाएगा तो खा लेगा एक आधी, नहीं तो वो तो खाएगा नहीं। इस समय जब से जुकाम हुआ है तब से नहीं खाया।
खा रहा है। बातों बातों में जब तक ये खाना बना रही थी तब तक आ गए थे प्लम्बर सिंक एरिया फिट करने के लिए, क्योंकि जिधर मेरा वॉशिंग एरिया है उधर कल टाइल्स का पूरा काम होना है, तो उधर बर्तन भी नहीं मैं धुल पाऊँगी। इस वजह से जो है इधर मैंने कहा सिंक का है जो कंप्लीट करा दो, ताकि मुझे कल बर्तन धुलने में दिक्कत ना हो। तो वो भी आ गया था। प्लम्बर ने अपना काम निपटाया, उसके बाद सीधे मिल रही हूँ आपको शाम के टाइम में। लमसम जो है 3:30 का टाइम हुआ। मैं अपने खाना पीना में लग गई थी बनाने में, क्योंकि लेट हो जाता। पूजा पाठ तो संभाल के कर भी नहीं मिलता, इतने सारे घर गृहस्थी के काम, इधर देखो लेबर मिस्त्री को, मैं तमाम सारे काम होते, उलझने थी। ऊपर से पानी नहीं कुछ पिया था ना, तो अजीब सा फील हो रहा था। और मैं एक पल के लिए सोचा मैंने कि कैसे ही सारा काम मैनेज होगा, तो ना मेरे अंदर एकदम से टेंशन, फिर मुझे लगा, बैठ गई मैं 5 मिनट के लिए। फिर मुझे लगा अगर मैं टेंशन लूँगी तो फिर शायद ही सारे ही काम गड़बड़ होंगे, ना घर की साफ़ सफाई हो पाएगी, ना मेरे पूजा की तैयारी हो पाएगी, ना खाना बन पाएगा, और ना ही मैं अच्छे से तैयार हो पाऊँगी। ये सारी चीज़ें रहती हैं। फिलहाल कुछ भी हो, थोड़ा बहुत माइंड में टेंशन हर किसी की होती है। एक तो भूखे प्यासे पूरे दिन काम में लगे रहो ना, तो और भी टेंशनें हो जाती हैं, प्लस बॉडी भी इतना साथ नहीं देती है। फिलहाल मेरे साथ तो ये होता है, क्योंकि मैं अब व्रत रहना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल काम हो गया। पता नहीं क्यों ऐसा लगने लगा। अभी तक कि मैं रह लेती थी, व्रत हो या ना हो, तभी मैं 1-2 बजे तक के आराम से बिना चाय पिए रह लेती थी। लेकिन इस समय अब की पता नहीं क्या ही हो गया, शायद ही बढ़ती उम्र का कमाल है। तो इस वजह से नहीं रह पा रही हूँ। फिलहाल कोशिश तो पूरी है रात तक की निपट जाए अच्छे से, तो वही मैं भगवान से, ईश्वर से मतलब प्रार्थना कर रही हूँ कि अच्छे से मेरा जो है व्रत को संपन्न करना। इधर जो है अब बना रही हूँ, ये पूजा पाठ में जो मतलब लगता है सामान, वो सारा ही आटे से बनाया जाता है। वो सब बना के पापड़ लगते हैं, तमाम सारा जो भी चीज़ होती है वो सब पापा दे गए थे कल। आज तक मैंने करवा चौथ का कोई भी सामान अपनी तरफ से नहीं खरीदा है, कुछ भी नहीं। मतलब ये समझ लीजिए मेरे मायके से हर एक चीज़ आती है, और मैं मायके का ही सब यूज करती हूँ। तो मतलब फूल वगैरह तो घर के रहते हैं, बाकी सब चीज़ें मतलब जितने भी इसमें चूरे, खिलौने, कीली, बताशे, मिठाई और सुहाग का सामान, जितना करवे में यहाँ तक कि कैलेंडर तक की आता है वहीं से, तो मतलब सारी ही चीज़ों को वहीं से पूजा करती। अभी तक मेरी शादी के 19 साल कंप्लीट होने जा रहे हैं, अभी तक मैं वहीं का यूज करती हूँ। लेकिन यही है, ईश्वर से भगवान मेरे पापा को हमेशा सलामत, मम्मी पापा को रखें, और यूं ही हमारा मतलब सामान देते रहे, मैं हमेशा ऐसे ही पूजा पाठ करती रहूं। फिलहाल इधर मैं अपनी पूजा पाठ की तैयारी में लगी थी। हो गया था ये वाला रूम कंप्लीट। उसके बाद जो है शिवाय पीछे खेल रहा था, और मैं अपना करवा वगैरह भरने में लग गई थी। तमाम सारा सफाई वफाई करने में, खाना बनाने में, ये सब करने के बाद मैं आ गई थी लमसम 6 बजे रूम के अंदर। तब जाके मैं तैयारी में लग गई थी। चूड़े वगैरह माता रानी के लिए उनको पहले पहना देती हूँ सब, उसके बाद मैं पहन लेती हूँ अपने आप। पहले उनका श्रृंगार करती हूँ, उसके बाद अपना पहनती हूँ। कई लोग होते हैं अपना पूरा तैयार होने के बाद में माता रानी का श्रृंगार करते हैं, लेकिन ऐसा उचित नहीं होता है। फिलहाल माता रानी का पहले श्रृंगार करो, उसके बाद अपने आप को सजाओ तो बेहतर होता है। इस वजह से सारा पूजा पाठ करके मैं उसके बाद अपने आप को तैयार करती हूँ। फिलहाल आज तमाम सारे कामों के बीच में, घर के काम, साफ सफाई, उनके बीच में जो है बच्चे को भी संभालना, तमाम सारे कामों के बीच में हुई है आज मेरे करवा चौथ की पूजा। और लास्ट टाइम थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब जरूर होती हूँ, हर त्यौहार, हर मतलब सब चीज़ों में। तो वही रात लास्ट टाइम मेरे हेड पेन इतनी ज़्यादा हो रही थी कि मुझे ये लग रहा था जल्दी आए चाँद, मैं पूजा करूं, और मेरा आगे का जो भी कार्यक्रम हो पूरा हो, मैं पीऊँ पानी और चाय, बस यही इंतज़ार था। फिर मैं बैठ गई थी पूजा करने। सुबह से सोचो बहुत अच्छे से शाम को रेडी होंगी, लेकिन कामों में पढ़ते पढ़ते इतना सारा शाम तक बैंड बज जाती है कि कुछ भी करने का मन नहीं करता। शाम को जो है सिंपल सा रेडी हो गई, आ गई थी चांद की पूजा करके। उसके बाद जो है
कैमरे में अपना फेस देख रही थी, इतना ख़राब लग रहा है इतने दिन में, धूल मिट्टी से ऐसा हो गया पूछिए ही नहीं। जितना मैं केयर करती थी अपनी बॉडी की, अपने फेस की, उतने ही मेरे इस समय बड़ा ही डाउन हो गया सारी ही चीज़। फिलहाल आज का ब्लॉग यही रहा, अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और चैनल को हाइप जरूर करिएगा। कमेंट सेक्शन में जाके मिलूंगे अगले ब्लॉग में एक नई दिनचर्या के साथ में। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। राधे राधे।